प्रॉफिट मार्ट सिक्योरिटीज के अविनाश गोरक्षकर का भी करते हैं शो में स्वागत। इनफैक्ट स्वाति, मुझे लग रहा है कि मार्केट्स में इंडेक्स को लेके काफ़ी वॉलेटिलिटी आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि मुझे लग रहा है कि मार्केट्स बजट का इंतज़ार कर रहा है। बजट होने के बाद ही मार्केट में एक डायरेक्शनल का ट्रेंड आपको देखने को मिलेगा। अभी नतीजों का सीज़न है, जैसे आपने भी कहा कि अगले हफ्ते बड़े कंपनीज के नतीजे हैं। ये नतीजे काफ़ी क्लोजली मार्केट वॉच करेगा। इस हफ्ते जो लीवर के नंबर्स आ गए, एशियन पेंट्स के नंबर आ गए, इसमें मार्केट को काफ़ी बड़ा पॉजिटिव सरप्राइज मिला नहीं। लीवर को लेके जो रॉयल्टी का पेमेंट था वहाँ पे थोड़ी बहुत नेगेटिविटी आ गई। तो ओवरऑल मुझे लग रहा है कि नंबर्स पे इन्वेस्टर्स को फोकस करना चाहिए, क्योंकि नतीजों का सीजन है। ओवरऑल मार्केट से एक छोटे दायरे में रहेगा और ज्यादातर मुझे लग रहा है कि ऊपरी लेवल 18,300-400 तक मार्केट रेजिस्टेंस दिखाएगा और निचले लेवल पे 17,800 एक अच्छा सपोर्ट है। तो एक रेंज बाउंड मूवमेंट इंडेक्स में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं आने वाले हफ्ते में, और ऑब्वियसली स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट पे ज्यादा इन्वेस्टर्स को फोकस करना चाहिए, ऐसे मुझे लग रहा है। स्वाति, आज जो स्टॉक मैं बताने वाला हूँ वो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टॉक है और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर से ये आता है। इनका एक इवेंट एग्जीबिशन बिजनेस भी है। कंपनी का नाम है प्रवेग लिमिटेड। पहले ये कंपनी प्रवेग कम्युनिकेशन से जानी जाती थी। इस कंपनी के जो प्रॉपर्टीज़ है वो ज़्यादातर गुजरात में है। इनका एक जो प्रॉपर्टी है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल का जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है, वहाँ पे इनका लग्जरी टेंट रिसोर्ट है। उसके बाद रण ऑफ गुजरात जो काफ़ी वेल नोन है ग्लोबली, ग्लोबल पॉइंट ऑफ व्यू से, वहाँ पे भी ये गुजरात गवर्नमेंट के साथ काम करते हैं। जनवरी में 13 तारीख को अभी वाराणसी में यहाँ पे इन्होंने 200 टेंट का रिसोर्ट इनॉग्रेट किया था। इनफैक्ट मोदी जी ने खुद इस टेंट को इस रिसोर्ट को इनॉग्रेट किया है। कंपनी के फाइनेंशियल्स की बात करें तो इस साल कंपनी ने पहले फर्स्ट हाफ में ऑलरेडी 12 करोड़ का प्रॉफिट कमाया। पिछले साल कंपनी का प्रॉफिट फुल ईयर का 12 करोड़ था। हमारा मानना है कि कंपनी बहुत प्रॉफिटेबल है, क्योंकि कामकाजी मार्जिन कम से कम 50% है। एसेट लाइट बिजनेस है, कंपनी बिल्कुल कर्जा मुक्त है और आने वाले साल में वाराणसी प्रोजेक्ट का तो इम्पैक्ट आएगा ही, प्लस अगले 2 साल में 8 और 9 नए प्रोजेक्ट्स इन्होंने अनाउंस किए हैं, जैसे कि उदयपुर है, रणथंभौर है। तो ये सारा अर्निंग्स में फैक्टर इन होगा। हमारा मानना है कि इस साल कम से कम 28-29 करोड़ का प्रॉफिट आएगा, करीबन 1617 रुपए की अर्निंग आएगी फॉर FY23, और आने वाले साल दैट इज 24 में कम से कम 21-22 रुपए की अर्निंग आने की अपेक्षा है। स्टॉक अभी काफ़ी चर्चे में है, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने एक प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट भी किया है। हमारा मानना है कि साल भर का नजरिया कोई लेता है तो 450-475 का एक रेंज है, जहाँ पे कंपनी अच्छा परफॉर्मेंस डिलीवर कर सकेगी और अच्छा रिस्क रिवॉर्ड बन सकता है। तो ये एक हॉस्पिटैलिटी सेक्टर का एक डीप वैल्यू स्टॉक है, तो इसको अपने पोर्टफोलियो में जरूर इंक्लूड करिए। स्वाति, पोजिशनल व्यू हमको ICICI बैंक में काफ़ी अच्छा लग रहा है। हमको लग रहा है कि Q3 के नतीजे तो दमदार रहेंगे ही, बट बैंकिंग सेक्टर जैसे आज काफ़ी अच्छी तरह से आउट परफॉर्म कर चुका है। यहाँ पे 890-895 का टारगेट प्राइस आपको 8 से 10 दिन में पॉसिबली मिल सकता है। 860 का एक स्टॉप लॉस रखिए। हालांकि ICICI बैंक एक बहुत अच्छा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पिक भी है, बट जिनको 8 से 10 दिन के लिए भी प्ले करना है, मेरे ख्याल से ये एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड पोजिशनल प्ले बन सकता है। तो मेरी तरफ से ICICI बैंक, टारगेट प्राइस अराउंड 890, स्टॉप लॉस 860। पहले मैं IDFC फर्स्ट बैंक के बारे में बात करूंगा। स्वाति, ये बैंक में काफ़ी अच्छा इंप्रूवमेंट हमने दूसरे तिमाही में देखा था। कासा रेशियो अभी इनका करीबन 50 बेसिस पॉइंट है, और ज़्यादातर जो इनका बिजनेस मॉडल है वो कंज्यूमर फाइनेंसिंग, SME और MSME फाइनेंसिंग में है। तो मेरे ख्याल से अगर नज़रिया 12 महीने का है तो यहाँ पे ये कंटिन्यू कर सकते हैं। बहुत ही दमदार नंबर्स Q3 के लिए भी आने की अपेक्षा रहेगी। तो यहाँ पे करीबन 74-75 का फर्स्ट टारगेट हमको लग रहा है यहाँ पे आना चाहिए। तो तब तक होल्ड करें, उसके बाद थोड़ा सा ये चाहे तो मुनाफा वसूल कर सकते हैं। हालांकि लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट्स काफी अच्छे हैं। और रही बात RBL बैंक की, तो बहुत समय के बाद इस बैंक में अभी एक अच्छा टर्न अराउंड दिख रहा है। एसेट क्वालिटी का जो प्रॉब्लम इनके SME बुक पे था वो अभी थोड़ा थोड़ा करके इंप्रूव हो रहा है। तो ये भी मुझे लग रहा है कि इनको कम से कम 12 से 15 महीने का व्यू लेके होल्ड करना चाहिए। यहाँ पे भी अच्छी खासी कमाई होने की पॉसिबिलिटी है। तो दोनों स्टॉक्स उन्होंने अच्छे खरीदे, लेकिन टाइम फ्रेम थोड़ा 6 to 12 मंथ रखे, उसके बाद ही अच्छा रिस्क रिवॉर्ड मिलेगा। स्वाति, मुझे लग रहा है कि पहली बात तो इस इन्वेस्टर ने लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स जैसी कंपनी सिलेक्ट की है, तो काफ़ी अच्छी है। केमिकल, स्पेशलिटी केमिकल बनाती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इन्होंने बहुत ही ऊपरी लेवल पे ये स्टॉक खरीदा है। मेरे ख्याल से अगर इनका नज़रिया 6 महीना है तो शॉर्ट टर्म में मुझे नहीं लग रहा है कोई बड़ी अपसाइड आएगी, बट कम से कम अगर 12-15 महीने का व्यू ये रखते हैं तो नॉट ओनली इनकी कॉस्ट प्राइस बट थोड़ा सा अच्छा खासा मुनाफा भी ये कमा सकते हैं। कंपनी अच्छी है, कंपनी का प्रोडक्ट भी काफ़ी अच्छा है। इनफैक्ट पिछले क्वार्टर में कंपनी ने कहा है कि रिकवरी सेकंड हाफ में काफ़ी अच्छी होगी FY23 के लिए। तो मेरे ख्याल से कम 6 to 12 मंथ्स का टाइम फ्रेम रखिए, और मुनाफे में पोजीशन आप निकाल सकोगे अगर टाइम फ्रेम थोड़ा लंबा रखते हैं। लॉस में अगर आप निकालोगे तो अभी शायद वो ठीक नहीं रहेगा। तो आई वुड सजेस्ट होल्ड ऑन फॉर द नेक्स्ट 6 to 12 मंथ्स।
इनफैक्ट स्वाति देखिए, डेल्टा कॉर्प एक ऐसी कंपनी है जो इंडिया की एकमात्र कैसीनो कंपनी है जो गोवा में लोकेटेड है। मुझे लग रहा है कि देखिए, अगर इनका नज़रिया 1 साल का है तो डेफिनेटली डेल्टा कॉर्प कैसीनो एज वेल एज हॉस्पिटैलिटी सेक्टर से हम क्लासीफाई करते हैं। नंबर्स पिछले क्वार्टर के बहुत ही दमदार थे और कंपनी की मैनेजमेंट कमेंट्री भी काफ़ी स्ट्रांग थी। तो मेरा मानना है कि अगर ये 6 to 12 मंथ्स रखते हैं तो करीबन 240-250 का एक नियर टर्म का टारगेट बनता है, तो तब तक होल्ड करिए। कंपनी के लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट्स तो अच्छे ही हैं, लेकिन जो नंबर्स आएंगे पोस्ट कोविड, जो रिकवरी हमने हॉस्पिटैलिटी नंबर्स में देखी है, इसका फायदा जरूर कंपनी को मिलेगा। और इनका ज़्यादातर बिजनेस सेकंड और थर्ड क्वार्टर में काफ़ी दमदार आता है, क्योंकि ज़्यादातर बिजनेस इसी सेकंड हाफ में होता है। तो कंटिन्यू टू होल्ड, लेकिन टाइम फ्रेम लंबा रखिए, कम से कम 12 to 15 मंथ्स। क्लियरली ये जो कंपनी है बोरोसिल रिन्यूएबल, ये इंडिया की एकमात्र कंपनी है जो सोलर ग्लास बनाती है। और सोलर पावर में जिस प्रकार का ग्रोथ मोमेंटम गवर्नमेंट ने फिक्स किया है, टारगेट्स अनाउंस किए गए हैं, और जिस प्रकार का एक्सपेंशन सोलर पैनल मैन्युफैक्चरर्स कर रहे हैं, तो इसमें कोई डाउट नहीं कि आने वाले 3-4 सालों के लिए जो विजिबिलिटी है बोरोसिल रिन्यूएबल के लिए काफ़ी बड़ी है। इनफैक्ट कंपनी अभी एक बड़ा एक्सपेंशन एग्जीक्यूट कर रही है क्योंकि कैपेसिटी कम पड़ रही है। तो मेरे ख्याल से देखिए, इस शेयर में क्लियरली इन्वेस्टर अभी लॉस में ज़रूर है, लेकिन अगर नज़रिया कम से कम साल 1.5 साल का है तो डेफिनेटली इसमें निवेशित रहिए। मैं कहूंगा कि अगर आपके पास थोड़ा सा कैपिटल है तो थोड़ा सा इसको एवरेज भी करिए, क्योंकि जो भी नेगेटिविटी थी वो स्टॉक में ऑलरेडी अभी करंट प्राइस में हो चुके हैं। लेकिन नजरिया साल 1.5 साल का रखिए और इसमें डेफिनेटली अच्छे नंबर्स आपको आने वाले साल 1.5 साल में मिलेंगे। बट शॉर्ट टर्म में हो सकता है कि स्टॉक एक छोटे दायरे में घूमे। ये पहली बात तो टाटा मोटर्स में आज जो न्यूज़ आई थी कि इनके इलेक्ट्रिक व्हीकल बिजनेस के लिए वो सेकंड राउंड ऑफ फंडिंग की बात कर रहे हैं। पहले राउंड ऑफ फंडिंग में उन्होंने बहुत अच्छा पैसा टीपीजी से रेज किया था, तो टाटा मोटर्स में डेफिनेटली शॉर्ट टर्म में ट्रिगर रहेगा। बट आपको मैं एक बात बता दूं कि इनका जो जेएलआर का बिजनेस है वो यूरोप के ऊपर ज़्यादातर डिपेंडेंट है, और यूरोप का मार्केट कम से कम आने वाले 1-2 क्वार्टर्स के लिए काफ़ी चैलेंजिंग रहेगा। हालांकि डोमेस्टिक कार मार्केट में, कमर्शियल व्हीकल मार्केट में काफ़ी अच्छे नंबर्स कंपनी प्रोड्यूस कर रहा है। इलेक्ट्रिक व्हीकल में भी ये सबसे बड़े प्लेयर है। तो मेरे ख्याल से अगर नजरिया साल 1.5 साल का है तो ही यहाँ पे निवेशित रहिए, क्योंकि शॉर्ट टर्म में हो सकता है थोड़ी वोलेटिलिटी आपको स्टॉक में देखने को मिले, क्योंकि लंबी अवधि में पैसा जरूर बनेगा, बट शॉर्ट टर्म में हो सकता है स्टॉक थोड़ा अंडर परफॉर्म करे।